एंड एक्वेरियस इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इन 4 मंथ्स को देखते हैं और इन 4 मंथ्स के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स में चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। किसी लेवल पे आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। पिछले 4 मंथ्स में हमने देखा था कि चीज़ें मिड ऑफ 4 मंथ्स में कहीं स्लो हो रही थी और कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत थी। जो भी आप चाह रहे थे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ये कार्ड्स कह रहे थे पिछले 4 मंथ्स में। और इन 4 मंथ्स में कहीं कार्ड्स कहते हैं कि बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आप अपने गोल मकसद को अचीव कर सकते हैं। कहीं किसी लेवल पे आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है और चीज़ें कहीं उस डायरेक्शन में अगेन स्पीड से मूव करती हुई दिख रही हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में शिप एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं थोड़ा सा आप हर्ट महसूस कर सकते हैं। अगेन देखिए पिछले 4 मंथ्स में हमने देखा कि चीज़ें स्लो हैं और कार्ड्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, सब्र रखें, डिवाइन टाइमिंग पे फेथ रखें। और देखिए ये तो कार्ड्स हमें बता रहे हैं, इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी, डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आप थोड़ी एक थकावट भी महसूस करें। आपको ऐसे लग रहा है बस थक गए और हिम्मत नहीं है और एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और देखिए 9 नंबर का कार्ड कहीं मंजिल के बहुत करीब होने की बात करता है। तो इस टाइम पे आपने गिव अप नहीं करना। और यहाँ पर कार्ड भी मुझे यही कहता है कि आप लोग नहीं गिव अप कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का एक्वेरियस जिनके मन में ये थॉट आ रहा है, आपने एकदम से इस थॉट को चेक करके करेक्ट करना है और हिम्मत बरकरार रखनी है। क्योंकि जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपने मंजिल मकसद के बहुत करीब हैं। एक फाइनल एफर्ट लेंगे, पालेंगे। और आगे के भी कार्ड्स मैंने अभी आपको बताया कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। तो हिम्मत नहीं हारेंगे, आप अपना एफर्ट बरकरार रखेंगे। यहाँ पे शिप का कार्ड कहता है या तो किसी चीज़ की वेट है, या तो किसी चीज़ का इंतज़ार है, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और देखिए ट्रैवल हमेशा ही फिजिकल नहीं होती है। फिजिकल मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये तो फिजिकल लेवल पे ट्रैवल हो गई। ऐसा कुछ एक्वेरियस हो सकता है इस टाइम पे करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे ट्रैवल रह सकती है, यानी कि किसी चीज़ में स्टक थे, उसमें से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंड कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की मूवमेंट आ रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और मिड ऑफ दिस 4 मंथ्स में एक्चुअली में बहुत मूवमेंट होती हुई दिख रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट के कार्ड लिटरली अगर हम देखें तो ट्रैवल की ही बात करते हैं। तो फिर से देखिए या तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, या फिर किसी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में, कनेक्शन में अटके हुए थे या स्टक महसूस कर रहे थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी। तो इस टाइम पीरियड पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। आप चीज़ों का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, आपको सक्सेस भी मिल रही है। शील्ड का कार्ड कहता है साथ ही साथ खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन पे भी फोकस है। एंड थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, थोड़े से कॉशियस भी हो रहे हैं। जैसे पीछे कुछ चीज़ें थीं जिनको लेकर आपका एक्सपीरियंस इतना ग्रेट नहीं रहा। और स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए भी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है किसी लेवल पे थोड़ी सी हर्ट है। तो कहीं आप कॉशियस भी हो रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत कॉशियस होके। जैसे होता है ना कितनी बारी हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, वो आप लोगों के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत सोच समझ के प्लान करके स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और जब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और आपके लिए भी अगेन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे हाउस का कार्ड कहता है कंफर्ट आ रहा है, एक सिक्योरिटी आ रही है। एंड चैरियट का कार्ड अगेन सक्सेस की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और देखिए ये हाउस सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए लिटरली अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो घर इस टाइम पे आप खरीद सकते हैं। कुछ के लिए आप शादी, मैरिज चाह रहे हैं, वो भी हो सकती है। क्योंकि देखिए
जब शादी होती है तो जो नया कपल होता है वो घर बनाता है, एंड ओवरऑल के लिए हाउस का कार्ड कंफर्ट की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। हम बाहर से जब अपने घर के अंदर एंटर करते हैं तो एक सुकून होता है, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं, तो वो एक फीलिंग इस टाइम पे आपको हो सकती है। सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, लाइफ के एरिया सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, जिसकी वजह से एक कंफर्ट, एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए मेल एंड सेज के कार्ड्स कहते हैं जो भी चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं उनकी एक क्लींजिंग भी आप करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ से, जिस जगह से नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं उसको क्लीन कर रहे हैं। अब देखिए अगेन ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप अपने घर में हवन करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं या पाठ रख रहे हैं, जो भी आपका रिलीजन है उसी से ही रिलेटेड कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटी करा रहे हैं, घर की क्लींजिंग करा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है डिटॉक्स कर रहे हैं, किसी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप क्लींस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे मेल का कार्ड कहता है या तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, आप मैस्कुलिन एनर्जीज़ का मतलब एक्टिवली चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर कोई मेल फिगर है। और ज़्यादा मुझे दिखता है कोई मेल फिगर, ये फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, कोलीग भी हो सकते हैं, कोवर्कर भी हो सकते हैं, आपके बेटे भी हो सकते हैं अगर आप पेरेंट हैं। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा कोई भी हो सकते हैं ये मेल फिगर। इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है, इनसे रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, या इनका कहीं इन्फ्लुएंस है पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इस टाइम पीरियड पे आप सरफेस लेवल के लिए थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि आप उस मकाम पे हैं जहाँ पे आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है कि आप क्या डायरेक्शन लें फ्यूचर के लिए। जो भी अभी तक आपने अर्न किया, जो भी आपने अभी तक कमाया, कमाई कितनी बारी रिलेशनशिप के भी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कितनी बारी कमाई आपके प्रोफेशनल फ्रंट से भी रिलेटेड होती है, जिसमें भी हम एफ़र्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इनफैक्ट कहूँगी जिस भी चीज़ के लिए, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशनल फ्रंट हो, तो कहीं वो कमाई ही होती है जो भी हमने अभी एफ़र्ट करके कमाया, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उसको हमें आगे किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो इसी से रिलेटेड एक सोच चलती हुई दिख रही है, इसी से रिलेटेड आप पॉज लेके चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते रहें। यू टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, लेफ़्ट टर्न ले लें, क्या करें इस मकाम से जहाँ पर आप पहुँचे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक सोच चलती हुई दिख रही है। एंड कीपिंग स्टिल का कार्ड कहता है कि कहीं ओवरऑल के लिए आपके लिए मैसेज है कार्ड्स की तरफ से, एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखें, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, ओवर कुछ भी ना करें, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो अच्छी चीज़ ना हो। और नटशेल में डिटैच्ड अटैचमेंट आप रखेंगे तो इन 4 मंथ्स को आप और अच्छे से enjoy, I don't know is the right word, but अच्छे से गुजरेंगे, या फिर आप बेटर, yes this is the right word, और बेहतर इन 4 महीनों को कर पाएंगे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। फर्स्ट 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको दोनों ही वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मुझे नहीं पता इस रीडिंग को आप किस टाइम पे देखेंगे, अगर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में देखेंगे और एंड ऑफ द ईयर में तक जब आप आएंगे और आपको याद आए कि हाँ भाई जो मैम ने कहा था वैसे ही हुआ, तो ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इसी दौरान देख रहे हैं, यानी कि अगस्त सितंबर में इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत रेजोनेट कर रही है, तो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।